आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसकी आज मैं द थीव्स स्टोरी की चर्चा करूंगा। जो CBSE 10th जो भी इस साल के लिए जो 2021 टू 2022 के बच्चों के लिए जो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी की आज मैं समरी टाइप मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि द थीव्स स्टोरी ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ। ये स्टोरी 19 मई 1934 को रस्किन बॉन्ड जी का जन्म हुआ। कहाँ? तो इन अ मिलिट्री हॉस्पिटल। किनसे? तो एडिथ क्लार्क। उनके माँ का नाम एडिथ क्लार्क था और उनके पापा का नाम ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड था। इनका जन्म कहाँ हुआ? कसौली में, जो कि कहाँ? पंजाब में है। और इन्हें इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से भी इनको जानते हैं। इनके माता पिता दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। हिज मदर सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर एंड मैरिड पंजाबी हरी। उनकी माँ उनके पापा से अलग हो गए और पुनः शादी पंजाबी लड़का एक हरी से करी। और एडिथ लिव्ड इन लुधियाना। एडिथ कहाँ रही? तो एडिथ क्लार्क लुधियाना में रही और वो शी डाइड इन 2014 और उनका डेथ 2014 में हो गया। इस स्टोरी के बारे में हम जानते हैं कि इस स्टोरी में होता क्या क्या है। यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ लिखा भी है, क्योंकि ये बिफोर रेड है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। कि अनिल एक जवान के साथ एक दोस्ती करता है और वो उस पर पूरी के पूरी विश्वास कर लेता है। क्या नौजवान उसके विश्वास को तोड़ता है? क्या वो लड़का उस विश्वास को तोड़ता है या बचा के रखता है? इसी के बारे में स्टोरी है। यहाँ जो आई वर्ड जो देख रहे हैं, आई, ये हरी सिंह कैरेक्टर जिसमें ये थीफ का कैरेक्टर है, और अनिल सिंह जो इस स्टोरी का मेन दो कैरेक्टर्स हैं। एक अनिल सिंह, एक अनिल और दूसरा एक आपका हरी सिंह। कहता है जब मैं अनिल से मिला, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अभी हरी सिंह कहता है नहीं कि जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था। हालांकि उसमें मेरी उम्र 15 वर्ष ही थी, फिर भी मैं काफ़ी अनुभव से परिपूर्ण तथा सफल चोर भी था। नहीं, अनिल क्या कर रहा था? अनिल बेचारा एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। और हरी सिंह कहता है वह 25 वर्ष का लंबा, उसके एक हरे बदन का युवक था वो, और वो कुछ लापरवाह और दयालु किस्म का और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। इससे मैं आसानी से अपना काम निकाल सकता था। कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत सकता हूँ। आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं। कौन कहा? हरी सिंह ने कहा। और क्योंकि आप जानते भी हैं कि किसी भी व्यक्ति को दोस्त बनाने के लिए भी, खास करके अभी की उम्र में, चापलूसी करना तो एक बहुत बड़ी कला और बहुत बड़ी अभी के युग में तो ये बिल्कुल कॉमन सी बातें हो गई है। अपना काम निकालने के लिए चापलूसी तो करना ही पड़ता है। ठीक है, उसने बेचारा उत्तर दिया कि हाँ, उसी प्रकार तुम भी पहलवान भी दिखते हो। अब मुझे तो कुछ समय के लिए मुझे अब उत्तर देने के साथ साथ मेरा कुछ दिमाग ही काम नहीं करता था कि मैं उन्हें क्या बताऊँ। ठीक है, फिर भी मैंने विनम्रतापूर्वक कहा ठीक है, मैं थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? उसने बाद अपने नाम को पुनः फिर वो कहता है कि हरी सिंह। मैं झूठ बोला। उनका नाम वो पूछा अनिल कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। क्योंकि मैं अपना नाम जानते ही हो कि मैं हर माह अपना नाम चेंज कर लेता था, क्योंकि पुलिस वाले तथा पूरे पूर्व से जो मुझे जानने वाले जो लोग हैं वो मुझे पुलिस से, मैं अभी खुद से और उन लोगों से भी बच सकूं। इस पे पश्चात अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में भी बात करी और वे घुरा भी रहे थे, एक दूसरे को उठाकर फेंक भी रहे थे। मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। अनिल चल दिया, मैं भी यूं ही उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो, दोबारा वह बोला। मैंने उसे उसके ऊपर थोड़ी सी मुस्कान दी। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैंने कहा। पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, अनिल बोला। फिर भी मैं एक मिनट तक सोचा, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी। मैंने पूछा कि आप मुझे खाना खिला सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना अपना खुद बनाना पड़ेगा, अनिल सिंह बोले। अनिल बोला मैं भोजन पका सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसमें भी
पुनः झूठ बोला। ठीक है, यदि तुम खाना पका सकते हो तो चलो, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। और इस प्रकार की बातें होते चलते गए। बाद में एक दिन वो उसने हरि सिंह उसके लिए खाना ही बनाया, लेकिन खाना शायद उतना टेस्टी नहीं था, इसलिए उसने खाना को उसने आवारा कुत्ते को खिला दिया और मुझे चले जाने को कहा। घर में मैं आसपास मंडराता रहता था और आकर्षक तरीके से मुस्कुराता भी रहा, वो भी हंसे बिना न रह सका। और बाद में उसने मुझे सिर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, क्योंकि शायद उसे भोजन वो जो मैंने बनाया था शायद उतना भोजन टेस्टी नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा भी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें भोजन भी पकाना सिखा दूंगा और तुम्हें मुझे अपना नाम लिखना तथा संख्या जोड़ना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और बाद में उसने कुछ सिखाया भी। मैं बहुत ही आभारी था। मैं जानता था कि एक बार यदि मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की भांति लिखना सीख गया तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ। कहा भी जाता है कि एजुकेशन तो एक इंसान की सही में बहुत बड़ी एक वेपन है, जो कहीं भी किसी भी जगह आप उससे आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था। मैं प्रातः चाय भी बनाता, फिर सामान खरीदने जाता, उस खरीदारी में ही कुछ न कुछ पैसा मैं बचा लिया करता था। और जो शायद वो इस बातों को अनिल जानता था, लेकिन फिर भी उस बातों को भूलता नहीं था। अनिल धीरे धीरे वही काम करता, उसे मार्केट में भेज देता और साथ साथ में उसी के पैसों से वो कुछ पैसा भी कमाता, वो कुछ पैसा बचा भी लेता था। और वो ऐसा लगता था कि वह अपनी पत्रिकाओं जैसे ही वो बेचारा वो लेख भी लिखता था। रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई। और वो हमेशा बेचारा वो अनिल ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था, लेकिन वो एक सप्ताह तक उधार भी लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था। वो अपनी अगली चेक के लिए परेशान भी रहता था। जैसे ही चेक आता वो घर से निकल जाता और वो खुशियाँ मनाता और ऐसा लगता था कि पत्रिकाओं के लिए भी लेख आती भी लिखता था। रोजी कमाने का कैसा एक अजब तरीका था। एक शाम वो नोट की छोटी सी गड्डी लेकर आया और उसने बताया कि उसकी एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है और उसके बुक ने प्रकाशक ने खरीद लिया है। रात को मैंने अनिल को गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देखा था। कौन कहता है? हरि सिंह। और वो लगभग एक माह से बेचारा वो काम कर रहा था। और कहाँ मैं हरि सिंह कहता है, मैं लगभग अनिल के यहाँ मैं 1 महीनों तक लगातार अभी काम 1 माह तक काम ही कर ही रहा था। सामान खरीदने में जो हेरा फेरी करता था, उसके अलावा मैंने और कोई छल नहीं किया था। मुझे चोरी करने का पूरा अवसर मिल भी सकता था, क्योंकि मैंने इसे पैसा रखते हुए भी देखा भी था। और उसके बाद इसी कारण मुझे लूटना इतना कठिन बन गया। किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान होता है क्योंकि वो लूटे जाना सहन कर सकता है, पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता और उसे लूटा जा रहा है, इसलिए चोरी करने का सारा मजा भी समाप्त हो जाता है। अब समय था कि कुछ ऐसा काम भी करूं। मैंने स्वयं से कहा मेरा अभ्यास तो बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन यदि मैं पैसा नहीं लेता तो अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देगा और फिर अनिल मुझे कोई वेतन भी तो नहीं देता, इसलिए चोरी कर लेना ही ज़्यादा उचित है। अनिल एक रात की बात है कि अनिल बेचारा सो रहा था। चंद्रमा की किरण की छज्जे को पार कर अनिल के बिस्तर पर पड़ भी रही थी। मैं फर्श पर उठ बैठा और मैंने विचार किया यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। वहाँ से मैं आसानी से मैं अपने कहीं और निकल जाऊँगा। कंबल से मैं बाहर निकला, उसी पलंग के निकट गया। अनिल बेचारा बिल्कुल शांतिपूर्ण सोया हुआ था। उसका चेहरा साफ दिखता भी था और मैंने अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान भी थे। और ये यद्यपि मेरे निशान अधिकतर चोट लगने वाले हरि सिंह के चेहरे पर बहुत सारे कटे हुए के निशान थे, क्योंकि बेचारा वो चोरी करता था। कभी कोई मारपीट, कभी कुछ हो जा रहा होगा। मैंने अपने हाथ गद्दे के नीचे डाला और उसे नोट तलाशे। जब मुझे नोट मिल गए तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उन्हें निकाल लिया। अनिल थोड़ा सा नींद में ही एक आहे भरी, लेकिन फिर भी जगह नहीं और मैं तो चौंक गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वो देख लिया। और वो 50 के नोट कितने थे? 600 रुपये के नोट थे। अब मैं 1-2 सप्ताह धनी बड़े अरब की भांति में रह सकता था, कहीं भी रह सकता था। लेकिन जब मैं स्टेशन पर पहुंचा टिकट खिड़की के पास तो मैं रुका। लेकिन मैं वरना कभी मैं सफ़र करता तो मैं टिकट लेता नहीं था, परंतु मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। और लखनऊ एक्सप्रेस अभी चल ही पड़ी थी। अभी उसकी गति में तेज़ी नहीं थी, हालांकि मैं उसे पकड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा अब अपने आप में बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने अपने आप को संकोच भी किया। इसी कारण मैं नहीं बता सकता और मैंने वहाँ से भाग जाने का अवसर भी नहीं ले पाया। जब गाड़ी चली गई तो मैं स्वयं एक अकेला प्लेटफॉर्म पर
खुद का अकेला पाया। अब मैं रात कहाँ काटूंगा? अब इस क्षेत्र में मुझे अनिल के अलावा मुझे कोई पहचानता भी तो नहीं, और मैं कहीं भी जाऊं भी कुछ देरों की लगा कि चलो बस ठीक है किसी होटल में जाकर ठहर जाता हूं, लेकिन मेरे क्षेत्र में ठीक है मैं सब काम तो करूंगा, लेकिन बेचारा उसके ऊपर क्या बीतेगा? बेचारा वो तो मेरे ऊपर हद से ज़्यादा मेरे ऊपर बेचारा विश्वास किया था अनिल, लेकिन वो बेचारा जब उसको पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि जब मैं स्टेशन से निकलकर मैं बाज़ार से धीरे धीरे गुजर ही रहा था कि जिनका सामान जब हो जाता था किसी व्यक्ति का सामान, तो आप समझते भी हैं कि चोर बनने के लिए बहुत कम ही समय में मैंने लोगों का चेहरा पहचानना मैं सीख लिया था, क्योंकि जो उनका सामान खो जाता था। लोभी व्यक्ति भय दिखाता है, धनी व्यक्ति क्रोध, निर्धन व्यक्ति स्थिति स्वीकार कर लेता है। पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की झलक ही दिखाई देगी, बाकी कुछ नहीं। पैसा खो देने का नहीं, वरन विश्वास खो देने के कारण। आप जानते हैं कि जीवन में विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, विश्वास की ताकत इतनी बड़ी ताकत हो जाती है जो एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा कोई से पूर्ति नहीं कर सकता। और मैंने जब मैदान में पहुंचा और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत, और हल्की बूंदी-बांदी भी चल रही थी। शीघ्र तेज वर्षा भी होने लगी। मेरी कमीज़ पैजामा मेरी त्वचा से स्किन से चिपक गए। ठंडी हवा से मेरे चेहरे पर थपेरे मारने लगी। मैं बाज़ार वापस गया। घंटाघर के आश्रम में मैं बैठ गया। घड़ी ने रात के 12 बजाए। मैंने नोट को देखता, मैं नोटों को ततोलता, और शायद कारण नम भी हो गए थे। अनिल का पैसा प्रातः शायद मुझे 2 या 3 रुपये दे भी देता कि सिनेमा चले जाना, पर अब तो मेरे पास सारा पैसा है। अब मैं उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार खरीदारी करने नहीं जा सकता था, पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता। मेरी चोरी की खुशी में सब बातें तो भूल गया था। मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाना एक दिन मुझे कई सौ रुपये कमाने योग्य बना देगा। चोरी करना तो सरल काम है, तो कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है, लेकिन पर सचमुच महान व्यक्ति, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना भिन्न बात होती है। मैंने स्वयं से कहा कि चलो अनिल के पास ही लौट चलें। उसके पास पढ़ना लिखना भी तो सीख ही लूँगा, साथ साथ में पढ़ लिख लूँगा तो इससे ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। मैं तेज़ी से घबराता हुआ उसके कमरे की ओर चला। और आप वैसे भी जानते हैं कि चोरी करना जितना आसान होता, उतना चोरी किए हुए संपत्ति, चोरी किए हुए वस्तु को सही सलामत बगैर पकड़े हुए जाकर उसको सही जगहों पर रख देना उतना आसान नहीं होता। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, फिर द्वार पर खड़ा रहा। बादलों में चांदनी छिप रही थी। अनिल अभी भी सोया ही हुआ था। मैं उसके पलंग के नज़दीक गया, अपना नोट लिया, उसका हाथ से निकाला, और मैंने पूरी सांसों के साथ लंबी सांस खींचता हुआ एक क्षण तक मैं निश्चल खड़ा रहा, और मेरे हाथ गद्दे का अंतिम छोर खोजा और नोट उसके नीचे मैंने रख दिया। मैं अगली सुबह जब मैं जग के उठा तो अनिल पहले ही बेचारा चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल भी बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी शायद पकड़ ली गई है। कल मुझे कुछ पैसे मिले थे, अनिल ने कहा, और अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन भी दे दिया करूँगा। मेरा हौसला बढ़ गया, पर मैंने नोट थामा और देखा कि वह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला था। आज हम क्या सीखना स्टार्ट करेंगे? आज मैं वाक्य बनाना शुरू करेंगे, उसने बोला, और वह जानता था, पर यह बात न तो उसके होठों से और न उसकी आंखों में प्रकट हो रही थी। और मैंने अपनी अनिल को मुश्किल आकर्षक मुस्कान भी दी, और यह मुस्कान बिना प्रयास के स्वयं ही आ गई थी। नहीं, इसलिए आप इतना ही पे पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। और अनिल जो हरी सिंह पर विश्वास करता है, विश्वास शायद रिटर्न होकर चला भी आता है। अगर वो चोरी कर लिया रहता तो शायद उसकी विश्वास ख़त्म हो जाती, और विश्वास जब ख़त्म हो जाता तो आप समझ भी रहे हैं, तो फिर ना अनिल और ना हरी सिंह के बीच की कुछ बातें ही नहीं रह पाती। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। इससे आगे वाला भी चैप्टर जो बाकी है उसका भी समरी मैं डालने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अलॉट, और इसे शेयर भी करें।